हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है गोहू की, जिसे ना सिर्फ अपने बॉस से ऑफिस में काफ़ी सारी डांट सुननी पड़ जाती है, इवन के घर में भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मॉम इससे ज़्यादा अपने बेटे से ही लव करती हैं। ये इस बात से बहुत दुखी होती है। ये दिन रात मेहनत करके अब जो भी पैसे मम्मी को ला के देती हैं, वो तो सीधी जाके अपने अनएम्प्लॉयड बेटे को दे देती हैं कि तुम कोई भी चीज़ें बाय कर लेना। ये सब देख के इसे बहुत बुरा लगता है। इवन कि अपनी मॉम पे भी गुस्सा ही करने लग गई थी कि मम्मी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, मैं तो ये पैसे आपके लिए लाई थी कि आप अपने लिए न्यू ड्रेसेस बाय कर लेना, और आपने सीधे जाके इस लड़के को दे दिए जो कि सारा दिन घर ही बैठा रहता है, ना तो कोई इसे काम है और ना ही कोई धंधा। ये सुन के मम्मी को इस पे गुस्सा आ जाता है कि तुम अपने भाई के बारे में ये सब क्यों कह रही हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा मीन हो। अब मुझे पता चल गया है कि आखिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ना तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था। तुम बहुत ही मीन एंड हॉट टेम्पर्ड हो। ये अब गुस्से में बाहर आ जाती है कि मुझे तो कोई भी लव नहीं करता है। इवन के भड़कती हुई फिर वहाँ से जाने ही लगी थी। नेक्स्ट सीन में हमें इसे इसकी ही एक डायरेक्टर की फ्यूनरल में दिखाया जाता है। यहीं पे इसकी मुलाकात एक जूनियर से होती है जिसका कि अब एक बेबी भी था। ये देख के ना ये तो एकदम हैरान होती है, ये मुझसे 3 साल छोटी है और इसकी शादी भी हो गई। वो बातों ही बातों में इसके बॉयफ्रेंड का पूछने लगती है कि आखिर तुम कब शादी कर रही हो, मैंने तो सुना था कि वो बहुत ही हैंडसम है और साथ में रिच भी। ये अब थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या जवाब दूँ। खैर फिर उन्हें बता देती है कि मेरा ना अब उससे ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद ये फिर अपनी इसी डायरेक्टर की पिक्चर को ही देखने लगी थी। एक्चुअली में ना वो इसका रोल मॉडल ही होती हैं। उन्हीं को देख के ये इतना हार्ड वर्क किया करती थी, बट अब इनकी डेथ से ना ये बहुत ही टूट चुकी होती है। अब जैसे यहाँ पे बैठी रो रही होती है ना, तो अचानक ही इसके बॉस के इस पे नज़र पड़ जाती है। वो फिर बस इसे देखने ही लग गया था। गोहू की तो यहीं पे रात भी बीत चुकी होती है। इसके फ्रेंड पे उठाने पे ये फिर जल्दी से ऑफिस जाने लगी थी। इधर हमें फिर तेहू को ही दिखाया जाता है जो कि इसका बॉस है। वो इसके आने का ही वेट कर रहा था। ये जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो उससे अपोलोजाइज करने लगी थी कि मुझे ना बस लेट हो गई। वो पहले तो इसे डांटने लगा था, लेकिन फिर रुक जाता है कि कोई नहीं, जाने देता हूँ। और साथ में इसे ये भी न्यूज़ देता है कि अब से ना तुम्हारा डिपार्टमेंट बी हो चुका है, तुम अब से मेरी एम्प्लॉय नहीं रही हो और बहुत जल्दी तुम लोगों को न्यू बॉस आके ज्वाइन करेंगे। ये सुन के ये एकदम सरप्राइज। नेक्स्ट सीन में हमें इसे बेस्टी के पास ही दिखाया जाता है, जिसे कि ये अपने दिल का हाल ही सुना रही होती है और ये भी कहती है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैंने दिन रात काम करके ना अब बहुत ही अच्छा अपना फ्यूचर बनाना है, और हाँ अभी तो बॉयफ्रेंड बनाने का सोचना भी नहीं है। और ये भी कहने लगती है कि काश मुझे कहीं और बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती ना, तो अपने मैनेजर कंग तयहू के सामने जाके ना रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पे ही दे के मारती। लेकिन ये तो बस इसका ड्रीम ही होता है ना, इसे कहीं पे कोई और जॉब मिल ही नहीं रही होती। इस बात से बहुत परेशान होती है। अब जैसे यहाँ पे इसे कंग तयहू आके डांटने लगता है ना कि क्या तुम्हारा माइंड बिल्कुल एक फिश के जैसा है, तुम्हारी अकल में कुछ नहीं आता है क्या। या फिर बड़े प्यार से कंग तयहू का हाथ पकड़ के यही कहने लगती है कि आप ना गुस्सा ना किया करें, आपकी पर्सनैलिटी को ना ये सूट नहीं करता है। और फिर मन में ना इसे स्टार रेटिंग से देने लगती है। इसकी ये एक आदत बड़ी बहुत ही अजीब होती है ना कि जिस पर्सन को भी देखती है ना उसकी पर्सनैलिटी के लिहाज से उसे स्टार की रेटिंग देने लगती है। अपने बॉस को तो इसने बहुत ही कम रेटिंग दी हुई थी, और ये भी कहती है कि इनकी एक नज़र से ना पत्नी कई बंदे कत्ल हो सकते हैं, ये जो काफ़ी गुस्से में देखते हैं। अब जैसे वो वहाँ से जा रहा होता है, पीछे से ये अजीब व गरीब से फेसेस बनाने लगती है। उसके देखने पे ना फिर अब इसकी शक्ल देखने वाली। अब तभी इनका डिपार्टमेंट न्यू बॉस को ही यहाँ पे वेलकम करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गोहू का ही एक्स बॉयफ्रेंड था जी हूँ। ये तो उसे देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना, तो इन पे कंग तयहू की नज़र पड़ जाती है और वो हैरान था कि क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अगले दिन ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेडी होके ऑफिस जाती है। सभी देख के इसे कॉम्प्लीमेंट्स ही देने लगे थे। इवन के बॉस तक ये कह देते हैं कि आज तो तुम पहचानी नहीं जा रही हो, मैंने तो समझा था कि शायद हमारे ऑफिस में कोई न्यू गर्ल आई है। अब तभी फिर ये जैसे उसे देखने लगता है ना, तो ये अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। अब सभी लोग यहाँ पे वेलकम पार्टी के लिए ना बहुत सारी तैयारियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी यहाँ पे बैठी होती है कि अचानक ही पीछे से जीहून आके इसे कहता है कि मैंने तुमसे वर्क के मुतालिक कुछ बात करनी है, तो आके मेरी बात सुनो। ये जैसे उसे गुस्से से देखती है ना, तो वो कह देता है कि अरे कोई बात नहीं, अभी ना आओ, हम बाद में बात कर लेंगे।
तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे ही अचानक जीहून ने इससे ब्रेकअप कर लिया था। ये बेचारी उसकी बहुत मिन्नतें करने गई थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, और ये भी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी या मुझ में कुछ भी पसंद नहीं है ना तो मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ। बट ना तब तो इन साहब ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। ये बेचारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अभी भी रह रह के ना इसे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट ये क्या कह सकती थी। नेक्स्ट सीन में हमें इसे फिर कंग तेहू के पास दिखाया जाता है। ये उसे कहती है कि आप प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट में मुझे रख लें, बट वो मानने वाला नहीं होता और ये भी कहता है कि मुझे ना मैनेजर बुलाना बंद कर दो, वैसे भी अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं रहा हूँ। ये सुन के ये अब गुस्सा हो जाती है एंड देन फिर उसे जी मिस्टर कहती हुई वहाँ से चली जाती है। ये सुन के बाद में कंग तेहू तो स्माइल ही करने लगा था। अगले हीला में इसे गुस्से में खाना खाते दिखाया जाता है। तभी इसे कंग तेहू की कॉल आ जाती है कि तुम कहाँ पे रह गई हो, सभी लोग वेलकम पार्टी में तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, सभी पहुँच चुके हैं बट तुम ही नहीं आई हो। और उसे ये भी पता था कि गुस्से में ना ये क्या क्या हरकतें करती है, वो कब से इसे जानता था। अब तभी अचानक ही ना इसे फिर जीहून की याद आने लगती है कि कैसे वो बिना रीज़न के इसे ब्रेकअप करके चला गया था। तो इसलिए इसे भी कह देती है कि सॉरी मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मुझे जीहून की शक्ल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। ये कह देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें उसकी शक्ल पसंद नहीं आई है तो मेरी तो पसंद है ना, तो प्लीज़ आ जाओ। ये तो अब फिर बुरे से फेसेस बनाने लगती है कि हाँ क्या आपकी शक्ल, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। खैर नेक्स्ट सीन में इसे हमें फिर पार्टी में ही दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ आए थे और जो कि बॉस आए थे वो सभी आके अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। इवन के जीहून तो आके बहुत ही सैड सा सॉन्ग भी सिंग करने लगा था। इवन के ये सब सुन के ना यहाँ पे इसे फिर से फ्लैशबैक में ना उसकी याद आने लग जाती है कि कैसे वो इसका इतना अच्छा बॉयफ्रेंड हुआ करता था और फिर इसे छोड़ के चला गया। ये तो फिर वहाँ से जाने ही लगती है। तो तभी कंगते हुए इसे अपने पास बुलाता है और इसकी आंखों में आंसू देख के हैरान था और फिर वो उसे साफ भी करने लगता है। इससे कोई भी रीज़न नहीं पूछता है, जानता होगा कि कोई ना कोई तो यहाँ पे इसे प्रॉब्लम है ही सही जो कि ये किसी से शेयर नहीं कर पा रही है। ऑफिस में जैसे इसकी नज़र पड़ती है ना कि यहाँ पे जीहून किसी और लड़की के साथ है और इवन कि वो लड़की तो इसे भावी दिए जा रही थी। ये सब देख के इसे बहुत ही जेलसी होती है और यहाँ पे हमें बताने भी लगती है जेलसी के बारे में और फिर खुद भी सोच रही होती है कि वैसे तो मुझे ये साहब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे बुरा क्यों फील हो रहा है जब कोई और लड़की उसके पास आ रही है। डेस्क के नीचे बैठी गुस्सा कर ही रही होती है कि ऊपर से इतने में एक डायरेक्टर की एंट्री होती है जो कि बहुत ही अच्छे थे। तो जैसे इसे अपने साथ लेके जाते हैं तो ये सब देख के ना यहाँ पे कंग तेहू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसने तो इसे स्टार रेटिंग बहुत ज़्यादा दी होती है कि ये इतना नाइस पर्सन है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब अभी तो इसे एक फेवर ही चाहिए थी ना, तो इसलिए इसे मील पे लेके आए होते हैं। और ये बात तो यहाँ पे गोहू को तो बहुत ही अच्छी लगती है कि सभी लोग जब भी मुझे कोई काम कहते हैं ना तो बस ऐसे ही गुस्सा करते रहते हैं और इवन कि ये मुझे खाने पे लाए हैं इसलिए इसका काम करना तो बनता था। यहाँ पे वो इनसे ये भी कह देती है कि प्लीज़ क्या आप मेरा ट्रांसफ़र फिर से टीम ए में कर सकते हैं, बट वो नहीं मानने वाले होते। ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो पहले कंग तेहू बिल्कुल पसंद नहीं था और अब तुम चाह रही हो कि उसी की टीम में जाओ। खैर अभी फ़िलहाल तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। ये बाद में फिर अपनी बेस्टी से गपशप लगाने के लिए आती है और उनसे उसी डायरेक्टर की बात करने लगी थी। इवन कि इसे भी वो डायरेक्टर काफ़ी पसंद होते हैं। इसे बताने लग जाती है कि पास्ट में कैसे एक दफ़ा उन्हें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, तब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था, बस यही डायरेक्टर थे जो कि उनकी हर मुश्किल घड़ी में काम आए। इसे भी अब अच्छा लगने लग जाता है वो डायरेक्टर। बाद में एक काम की बात करने के लिए जैसे जीहून के पास आती है ना वो इसके क्लोज आने लगता है। ये उससे दूर भागती है कि मुझे इससे फासला बनाए रखना है। ये सब देख के ना कंग तेहू भी हैरान था। इन्हें काम से कहीं जाना था। पहले ये सोचते हैं कि क्यों ना गोहू को अपने साथ लेके जाऊं, लेकिन फिर अपना माइंडसेट चेंज करके ना एक और लड़की को अपने साथ लेके जाने लगता है। और ये फिर बैठी सोच रही होती है कि कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं है। और फिर कहती है कि अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें इसे अपनी मम्मी के पास दिखाया जाता है। उन्होंने बाकायदा इसे कॉल करके ही बुलाया था और यहाँ पे उसे एक नंबर देती हैं और ये भी कहने लगी थी कि मैंने ना तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज करवाया है, सो तुम वहाँ पे चली जाना। ये भी कैसे मना कर पाती है अपनी मम्मा को। अब जैसे ही ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पे आगे इतने हैंडसम से मॉडल्स को देख के ना एकदम सरप्राइज और खुश होकर जैसे उसे देख रही होती है ना तो ऊपर से कांगते हुए आ जाता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और इवन के जलसी में आके ना इसके सामने ही आने लग गया था कि ये उन बॉयज़ को ना ही देखे तो बेहतर होगा। और फिर फ़ौरन से इसे कोई काम ही पकड़ा देता है और फिर बाद में कॉफ़ी बना के लाया था। ये देख के उसे कहती है कि जैसे डायरेक्टर ने मुझे ना खाने पे बुलाया था ना, वैसे क्या आप नहीं कर सकते हो, इतना काम तो आप मुझसे लेते रहते हो। वो भी कह देता है कि ठीक है वीकेंड पे ना तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ना बहुत ही अच्छा सा डिनर करवाऊँगा।
डिनर के लिए फ़िलहाल तो ये मना कर देती है कि मेरी ना अपनी मम्मी से अपॉइंटमेंट है, सो सॉरी मैं नहीं आ सकूँगी। अब फिर जैसे ही यहाँ से जा रहा होता है फिर से गुस्से वाले फेसेस बनाने लगती है। उसके देखते ही फिर फ़ौरन से इसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। ये सब देख के ना यहाँ पे कंगते हुए तो स्माइल ही करने लगा था। नेक्स्ट सीन में इसे हमें ब्लाइंड डेट पे ही दिखाया जाता है। अब अगले पर्सन को देख के तो ये बेचारी एकदम शॉक्ड रह जाती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल तेहू से मिलती जुलती है। अब इतने में तेहू जो कि अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था उसकी नज़र भी इस पर पड़ी जाती है। अब जैसे ये उसे देखती है ना तो बेचारी एकदम सरप्राइज़ के ओ नो, इसे तो मैं ये कह के आई थी कि मैंने अपनी मम्मी के साथ ही कहीं जाना है और इसने मुझे इसके साथ देख लिया। अब क्या करूँगी अगर इसने मुझसे पूछ लिया कि ये कौन था। खैर थोड़ी देर के बाद ना इसे फ़ौरन से इमरजेंसी में किसी की कॉल आ जाती है। अब अपने बॉस को देख के उसके पास पहुंचती है और अपनी प्रॉब्लम उसे बताने लग गई थी। वो कहता है कि वैसे भी अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं रहा हूँ, तो तुम मुझसे कोई भी बात डिस्कस करने की बजाय ना अपने न्यू बॉस के पास जाके कहो। तो ये फिर अपने बॉस से बड़े प्यार से कहने लगती है कि अरे नहीं, आप दोनों एक कंपनी में ही तो काम करते हो ना, तो इसलिए मैं जिससे भी बात करूँ मेरी मर्जी है ना। तो ये भी कह देता है कि चलो ठीक है, हम दोनों ऑफिस से चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें मीटिंग में ही दिखाया जाता है। उसके बाद जीहून इसे घर छोड़ने की बात करता है बट ये तो साफ मना कर देती है कि मैंने नहीं जाना। इधर हमें ऑफिस में कंगतेहू को ही दिखाया जाता है जिसका कि काम तो ख़त्म हो चुका था लेकिन अभी तक ऑफिस में ही होता है। इधर आज इतना ज़्यादा काम करने की वजह से ये तो यहीं पर ही सो गई थी। थोड़ी देर के बाद एक पर्सन आके इसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है। अब वो कौन था इसके बारे में तो नहीं बताया गया। अगले दिन ये सब देखे ना हैरानी होती है कि आखिर ये मुझे किसने उड़ाया। और फिर बाद में अपनी बेस्टी को भी इसने सारी बात का बता दिया था कि जो अभी हमारा न्यू बॉस है ना वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या सच में। अब इसका ही एक कॉलीग मोटू इसके पास आके यही कहने लगता है कि देखो मेरी भी किसी लड़की से सेटिंग करवा दो ना। वो फिर खुद ही कहने लगती है कि मैं खुद सिंगल हूँ और तुम्हारी सेटिंग कैसे करवा सकती हूँ, चलो जाओ यहाँ से। इसके बाद अपनी मम्मी के लिए आइसक्रीम बाय करके ही जाती है कि आज तो पक्का मैं अपनी मॉम को मना ही लूँगी, वो मुझसे खुश हो जाएंगी। अब ये जैसे ही घर पे पहुंचती है तो तभी सुनती है कि इसकी मॉम तो इसके भाई से इसी के बारे में बुराइयां करने में बिजी होती हैं। यही कहने लगी थी कि मैंने अपनी बेटी को एक ब्लाइंड डेट पे ही भेजा था और उसे वहां पे जाके कोई काम ही ना हो सका, इवन के उसे भी नाराज़ ही कर दिया। अब ये सब सुन के ना इस बेचारी का तो बहुत ही दिल बुरा हो जाता है। अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि आ जाओ, आज रात हम दोनों पार्टी करेंगी। अब ये फिर इन सब से एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। दोनों को पार्टी में ही दिखाया जाता है, एक क्लब में यहाँ पे इंजॉय करने आई थी। और इधर ही तेहू और साथ ही साथ जीहून को भी दिखाया जाता है जो कि अपने क्लाइंट से मिलने आए थे। तेहू की नज़र जैसे इस पे पड़ती है ना तो एकदम सरप्राइज कि ये इधर क्या कर रही है। तभी इसका एक जूनियर जो कि इसे जानता था बट ये उसे नहीं जानती थी, इसके पास आके इससे फ्लर्ट करने लगता है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक जो था, ये उससे फिर दूर भागने की कोशिश करती है। जैसे साइड पे जाती है ये तो फौरन से उसके पीछे आके यहाँ पे अचानक ही उसे किस कर लेता है। ये सारा सीन तो किंग तेहू और साथ साथ जीहून ने भी देख लिया था और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। इसने तो जोर का मुक्का ही उसे मार दिया था कि ये क्या हरकत की थी तुमने। ऑफिस में भी वो इससे फ्लर्ट करता रहता है और ये जैसे गुस्सा करती है तो इतने में बॉस इसे देख लेते हैं। इसे अब जिस मॉडल का नंबर चाहिए था ना वो तो तेहू के पास ही होता है, तो ये फौरन तो उससे वो नंबर लेके जाके जीहून को दे देती है कि जैसे मैंने तो बहुत ही अच्छा काम किया ना। इधर फिर से ये साहब उससे फ्लर्ट करने के लिए पहुंच आ जाते हैं और तभी ऊपर से तेहू की एंट्री हो जाती है। वो तो ये सब देख के ना इस पे ही गुस्सा हो गया था कि क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है जो कि यहाँ पे इतना ही फ्लर्ट होने की कोशिश कर रहे हो। और साथ में इसे बहुत सारा काम करने का भी ऑर्डर कर देता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि अब जीहून और जे अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आ गए होते हैं और वो तो इन दोनों की जोड़ी की यहाँ पे काफ़ी तारीफ़ भी करता है कि तुम लोगों का कपल एकदम परफेक्ट है। अब उनका काम बन गया था तो इसलिए ये दोनों ही खुश होते हैं। खैर यहाँ पे ये जैसे उसे कहता है ना कि मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूंगा तो ये मना करती हुई वहाँ से चली जाती है। अब रात के वक्त जैसे ये यहाँ से जा रही होती है ना तो तभी इसके पास मिन की एंट्री होती है, उसी जूनियर की जो कि बार बार इसे फ्लर्ट करने के लिए पहुँच जाता है। इसे तो समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। खैर यहाँ पे तो वो इसे अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस कर लेते हैं कि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा लव करने लगा हूँ। बट वो इसकी बातों को ना सीरियस नहीं लेती है कि ये तो इतना यंग है और मैं इतनी ओल्डर हूँ, हम दोनों की जोड़ी कैसे बन सकती है। वैसे भी इसका स्टाइल ना जैसा मैं चाहती हूँ ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगले दिन कंग तेहू ऑफिस में अब गोहू को ना देख के ना बहुत ही अपसेट था और उसका शेड्यूल चेक करने लगता है। इधर हमें उसे एक शूटिंग में दिखाया जाता है। इसके ख़त्म होते ही वो तो जुंगमिन के साथ एक रेस्टोरेंट ही पहुंच आई थी। अब इसके मसल्स को देख के ना उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है। अब वो मन में भी यही सोचने लगती है कि अरे ये मुझसे बहुत छोटा है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। अब अगले लम्हे जैसे ही ये लोग एक बीच पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे जुंगमिन इसे यही कहने लगा था कि आप बहुत ही क्यूट हो सीनियर। ये सुन के गोहू को तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद अचानक ही इसे यहाँ पे कंग तेहू की कॉल आ जाती है, जो कि एक काम को लेकर इसे डांट ही देता है। इस बात से ये अपसेट। अब फिर मिन कहता है कि वैसे भी मुझे ना कभी कभी आपके रिलेशनशिप और बॉस के रिलेशनशिप से ना काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है कि वो हालांकि आपके फॉर्मर बॉस हैं, फिर भी आप उनका हर ऑर्डर मान लेती हैं। ऐसा क्यों है, उसे छोड़ क्यों नहीं देती। ये उसे बताती है कि ऐसी बात नहीं है। अब तभी फिर उसे बताने ही लग जाती है कि देखो, जब मैं न्यू यहाँ पे आई थी ना, तब कोई भी मुझे भाव नहीं देता था सिवाय कंग तेहू के। वो मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे, इसलिए वो मुझे जो भी कहते हैं ना, तो मुझे वो करना पड़ता है। वो मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। अब जैसे इसे ठड़कपन करने की कोशिश करता है, तो अचानक इसे इससे मुक्का ही लग गया था। ऑफिस में हमें एक और डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि फ्लर्टी किस्म के बंदे थे। इसने तो उसे कोई भी स्टार रेटिंग दी नहीं होती कि ये स्टार रेटिंग को डिज़र्व करते ही नहीं है। अब आके एक एम्प्लॉय से यहाँ पे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब कुछ देख के तेहू को अच्छा नहीं लगता और वो डायरेक्टर को अपना काम करने को ही जाके कहने लगे थे। अब इसका ये गेस्चर गोहू को तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वैसे इनकी एक बात तो बहुत अच्छी है कि ये किसी के साथ भी अनफेयर होता नहीं देख सकते हैं। अब जैसे ये सारे फ्रेंड्स मिलकर खाना खाने के लिए आते हैं, तो जीहून और मीन इन्हें ज्वाइन करते हैं। वो तो इधर भी इसे तंग करने से बाज नहीं आता। ये देख के जीहून भी सरप्राइज था। अब इससे भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता और ये अपनी फ्रेंड को बता देती है कि जो कि मिन है ना, वो कब से मेरे पीछे लगा हुआ है। ये सुन के वो सरप्राइज कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी है कि वो हमारी कंपनी का ही एक मॉडल है, इवन के बाकी गर्ल्स का आइडल भी, और वो तुमसे डेट करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इधर ऑफिस में एक आर्टिकल को देख के ना पूरा स्टाफ ही यहाँ पे कंग तेहू को ही देख रहा होता है कि वाकई में हर कंपनी में एक ऐसा खड़ूस बॉस तो ज़रूर ही होता है। अब इसे तो बहुत ही गुस्सा आई जा रहा था कि इतनी लेट हो चुकी है और अभी तक गोहू कंपनी में वापस ही नहीं आई है। ये लोग कहाँ गए हैं। इधर ये लोग खाना खा के वापस आ रहे होते हैं और ये साहब बार बार इससे चिपकी ही जा रहे थे। ये सब कुछ देख के जीहून को तो यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जैसे इसका कंप्यूटर ख़राब होता है, तो यहाँ पे फ़ौरन से कंग तेहू इसकी हेल्प करने के लिए आ गया था। वो इसके क्लोज जाता है तो इसे उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है और इस बात का जिक्र उसके सामने भी कर देती है। वो तो गुस्से में ही चला जाता है कि तुम ना बस अपने काम पे ही ध्यान दिया करो। ये कहती है कि ठीक है, माना ये बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, बट एक बात तो बहुत अच्छी है कि इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही अब लिफ्ट में जाने लगती है, तो यहाँ पे कंग तेहू इसे देख के चुप नहीं लगा था। ये अपनी बेस्टी को बताती है कि मुझे आज कंग तेहू की ना फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी लगी थी। यहाँ पे उसके बेस्टी से छेड़ने लगती है कि सिर्फ फ्रेगरेंस ही, मुझे तो लगता है कि ना वो बिल्कुल तुम्हारी टाइप के हैं। वैसे भी देखो, तुम्हारा न्यू बॉस तुम्हारा एक्स है और जो तुम्हारा एक्स बॉस है वो तुम्हारा न्यू लवर बन सकता है। ये उसे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद इसे जुनमिन के साथ डेट पे जाते दिखाया जाता है। इन दोनों को यहाँ से जाते हुए देख के ना कंग तेहू को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ऑफिस में जैसे ही इस पे बहुत सारा गुस्सा निकाल रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे ये तो उनका कॉलर ही पकड़ लेती है कि आप मुझे ऐसे कैसे डांट सकते हैं। खैर ये तो जस्ट उसकी इमेजिनेशन ही थी। यहाँ पे फिर एक बड़ी सी स्माइल पास करके इससे प्रोजेक्ट ले लेती है और बाद में भी अपनी डेट के बारे में बेस्टी को ही बताने लग गई थी कि तुम्हें पता है ना कि वो मेरे बिल्कुल भी टाइप का नहीं है। मैं जुनमिन के साथ गई तो थी, बट उसके साथ होना ना मुझे बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं कर रहा था। जैसे मेरे अंदर फीलिंग्स आनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल नहीं आ रही होती। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ना उसके साथ डेट पे अब आइंदा जाना ही नहीं है। अब ये चाहती थी कि इसका ट्रांसफ़र ना टीम ए में हो ही जाए, बट यहाँ पे ये साहब तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि तुम्हें मेरे साथ काम ही करना पड़ेगा। जैसे उसकी शर्ट के बटन को खुले हुए देखता है ना, तो फ़ौरन से उसके पास आके वही बंद करने लगा था। ये देख के ये हैरान। अब थोड़ी देर के बाद जैसे यहाँ पे कोई बुक्स उतारने की कोशिश करती है, तो इससे पहले कि नीचे गिरती, कंग तेहू आके इसे पकड़ लेता है, लेकिन फ़ौरन इसे छोड़ भी देता है, जिसकी वजह से इसकी कमर में काफ़ी पेन भी हो रहा था।
इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। कंग तेहू चाहता था कि अब फिर से गोहू को उसकी टीम में शामिल कर दिया जाए, बट यहाँ पे अब जीहुन तो बात को मान ही नहीं रहा होता कि नहीं, वो मेरी टीम में ही रहेगी। इन दोनों को लड़ाई झगड़ा करते हुए ना यहाँ पे पूरा स्टाफ ही देख रहा होता है और साथ साथ एंजॉय भी कर रहा होता है। ये जैसे उनके बारे में कहती है ना कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, अपनी बात मनवा के ही रहते हैं, इवन कि किसी दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल ही नहीं रखते। तो पूरा स्टाफ उसे देखने लगता है कि तुम कैसे जानती हो। उसे कहती है कि अरे मेरा एक्सपीरियंस है ना इन दोनों के साथ काम करने का। ऑफिस में जैसे ही अब इससे कोई काम नहीं हो रहा होता है ना, तो फ़ौरन से जीहुन आके इसकी हेल्प कर दिया करता है। अब ये साहब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले थे। अब जैसे ही इन पे कंग तेहू की नज़र पड़ती है तो वो फ़ौरन से इसे कहता है कि चलो मेरे साथ एक क्लाइंट के पास जाना है। रास्ते में इस बेचारी को तो बहुत ही कोल्ड हो रहा था। जैसे ही छींकती है ना तो वो कह देता है कि चलो फ़ौरन से मेरी गाड़ी से निकलो बाहर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझे भी कोल्ड हो जाए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ये भी गुस्से में बाहर निकल आती है कि कैसे अजीब से बॉस है। खैर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने बिल्कुल मुझे मेरे घर के बाहर ही छोड़ा है। अब उसे क्या पता कि इसने तो ये जानबूझ के ही किया था। गोहू घर जाके कुछ रेस्ट वगैरह कर ले। इधर ये ऑफिस में एक एम्प्लॉय से पूछ रहा होता है कि गोहू कहाँ है, वो मुझे नजर नहीं आ रही। अब फिर तभी उसे पता चलता है कि वो तो कंग तेहू के पास गई है। अब उसके आते ही ना ये तो यहाँ पे उसे घूर के ही देखने लगा था। अब से इन दोनों कंपनी में ना एक प्रोजेक्ट को लेके कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। सारे ही मिलके ना अब अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन वगैरह देने लगते हैं कि कोई भी मुझे दूसरी टीम के साथ ना नजर ना आए। अब जैसे ही यहाँ पे कंग तेहू इन दोनों को साथ में देखता है ना तो बहुत ही जेलस फील करता है। इधर नेक्स्ट सीन में इन दोनों को एक क्लाइंट के पास जाते दिखाया जाता है। ये जैसे पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिरती है ना तो वो उसे पकड़ लेता है। इसे पास्ट का सीन याद आ जाता है कि तब भी उसने ऐसे ही किया था। इधर ये क्लाइंट साहब तो इनसे ना कंग तेहू के बारे में बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं ना अब तुम लोगों के साथ ही काम करूँगा, वो खड़ूस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये सब सुन के ना यहाँ पे इसे अच्छा नहीं लगता कि माना कि वो बहुत ही गुस्सेल है लेकिन अपना काम तो सही से करता है ना। अब यहाँ पे जीहुन कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, बट ये मना कर देती है कि नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब वो फिर गुस्सा करने लगता है कि ऐसा क्यों है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। बहुत साल पहले तुम मुझे बिना कोई रीज़न बताए मुझे छोड़ के चले गए थे, अब फिर अपना हक मुझ पर जताने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे जीहुन कहता है कि तुम्हें जो मेरे साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो मैं आखिर क्या करूँ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करो। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे इतना हेट करती हो। तो ये यस कहती हुई वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में कंग तेहू तो गोहू को इतना मिस किया करता है कि अचानक ही उसके मुंह से गोहू का नाम सुन के ना सारे ही सरप्राइज थे। अब यहाँ पे खैर कंग तेहू तो बहुत ही एम्बेरस होकर रह गया था। इधर हमें इसे स्टोर पे ही दिखाया जाता है। अचानक ही इसे ना एक कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि जो कि आपने आर्टिकल भेजा था ना वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और उसकी पेमेंट भी आपको मौसूल हो चुकी है। ये सब देख के ना यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर ही इस पे नज़र कंग तेहू की भी पड़ गई थी। वो तो फिर बिना कोई इससे बात किए ना वहाँ से चला जाता है। अब फिर सारे एम्प्लॉयज़ मिलके एक ऐड को बनाने के लिए ना यहाँ पे अपने अपने आइडियाज़ देने लगते हैं। एक एम्प्लॉय कहता है कि फ़र्ज़ करो एक लड़की को ना उसके बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया, वो फिर बाद में एक प्रॉमिस के साथ उसके पास आएगी एंड देन उससे पैचअप कर लेगी। ये सब कुछ यहाँ पे जो कि ये भी सुन रही होती है ना, तो गोहू को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि एक शख्स एक लड़की को डंप कर देता है और उसके बाद वो भागी भागी उससे पैचअप कर लेती है। ये कौन सी बात हुई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लग गई थी कि अगर मैं हूँ ना तो ऐसा बिल्कुल भी ना करूँ। एक ऐसे शख्स के पास जाना ही नहीं चाहिए जो कि बिना किसी रीज़न के उसे छोड़ के चला गया। अब एम्प्लॉयज़ तो उसके गुस्से से डर के कहने लगते हैं कि अरे हम लोग तो यहाँ पे कमर्शियल की बात कर रहे थे, आप क्या समझ रही हो। थोड़ी देर के बाद जैसे ही अचानक उसे हक करता है ना तो डर के मारे इसकी फाइल्स नीचे गिर जाती हैं। अब मिन से ये कहने लगती है कि देखो मेरा पीछा करना छोड़ दो, और वैसे भी मुझ में ना तुम्हें लेके ना बिल्कुल भी फीलिंग्स डेवलप हो ही नहीं रही हैं और ना ही तुम्हें लेके मुझे कोई भी एक्साइटमेंट होती है। ये उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ना मेरे साथ वन नाइट स्पेंड कर लो, उसके बाद बताना कि वाकई में तुम्हें मेरे साथ होते हुए कोई भी एक्साइटमेंट होती है या नहीं। इन दोनों को पास देख के ये तो फ़ौरन से उसके पास आके ना इन्हें साइड पे ही कर देते हैं। अचानक ही डायरेक्टर की एंट्री होती है। डायरेक्टर चुई तो फिर यहाँ पे इसे अपने साथ चलने को ही बोलने लगे थे कि गोहू मुझे एक क्लाइंट के पास जाना है, सो तुम्हें मेरे साथ ही चलोगी।
ये अब अपनी फ्रेंड को बता देती है कि कैसे मिन ने उसके पास आके उसे अपने साथ वन नाइट स्पेंड करने को कहा है। तो ये खुश हो जाती है कि हाँ, तो इसमें क्या बुराई है, तुम जाके कर लो ना। तो ये उसे कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो अब डिसाइड कर लिया है कि मैं उसी पर्सन से लव करूँगी जो कि बैक मुझसे ही लव करेगा। इनकी ये सारी बातें यहाँ पे तो इसने भी सुन ली होती हैं। सो कंगते हुआ के कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि एक दूसरे से बातें करना अलाउ नहीं है, वैसे भी हम लोग अब एक कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसलिए तुम सब लोग एक दूसरे से दूर ही रहो। इधर ये फिर डायरेक्टर के साथ मिलकर एक क्लाइंट के पास पहुंच आई होती है और उन्होंने इनके प्रोजेक्ट पे साइन कर ही दिए होते हैं। बाद में जैसे ही वो इन्हें खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट जाता है ना, तो तभी एक शेफ़ आके इन्हें कपल ही समझ रहा था। बट यहाँ पे डायरेक्टर कहते हैं कि अगर मेरा फर्स्ट लव फेल ना हुआ होता ना, तो मेरी बेटी बिल्कुल गहू की एज की ही होती। अब यहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी, उनकी नेचर तो इसे बहुत ही अच्छी लगती है कि ये बिल्कुल एक जेंटलमैन ही है। अब जैसे इसकी नज़र मिन पे पड़ती है, वो तो इस वक्त किसी और लड़की के साथ था। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं कि वो बस झूठ ही बोलते रहते हैं। कोई कहता है कि वो हमसे कितना ज़्यादा लव करता है, बट बाद में बिना किसी रीज़न के ब्रेकअप कर लेता है। अब अचानक इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, तो डायरेक्टर को इसकी चिंता होने लगी थी। इसने उन्हें एक साइड पर खुद को छोड़ने का कह दिया था। अब उन्हें जल्दी थी, तो इसलिए डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मिनी से कॉल करता है कि देखो, तुमने आज जो कुछ भी देखा है ना, वो सब कुछ सच नहीं है, तुम्हें ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो गई होगी। वो लड़की तो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। ये उसे कहती है कि चाहे जो भी हो, मुझे ना अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हाँ, आइंदा के बाद मुझे कॉल करने की भी ना तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे पता चलता है कि यहाँ पे तो कार्स मिलती ही नहीं है। ये अपसेट थी। थोड़ी देर के बाद इसे कंगते की कॉल आ जाती है, जो कि इसे ऑफिस आने को ही बोलने लगा था। ये उसे कहती है कि तुम लोग आखिर किसी की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हो, हर वक्त देखो तो बस आप मुझे डांटते ही रहते हो, आखिर को आपको मेरी परवाह क्यों नहीं है। और ये भी कहती है कि मेरे सारे फ्रेंड्स को आपने अपनी टीम में ले लिया और मुझे अकेला कर दिया। बेचारी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो यहाँ पे इसे पूछता है कि अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ ना कि तुम हो कहाँ पे। इसे बताना ही पड़ गया था कि मैं कौन सी प्लेस पे हूँ। अब फिर थोड़ी देर के बाद कंगते इसे लेने के लिए पहुंच आया होता है, और यहाँ पे उसे देख के ये बहुत ही खुश होती है। अब तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन इसके ऊपर ब्लैंकेट किसी और ने नहीं बल्कि कंगते ने उड़ाया था। थोड़ी देर के बाद उसने देखा था कि इसने वो उतार दिया है, तो वो फ़ौरन से फिर इसे एक जैकेट से कवर कर देता है। और फिर बाद में जब ये न्यू कंपनी में आई थी ना, तो तब इसकी पर्सनैलिटी से यहाँ पे ये काफ़ी इंप्रेस हुआ था। इवन कि इसे उससे फर्स्ट साइट लव ही हो गया था। बट जब बाद में कंगते को पता चला था कि ना इसका एक बॉयफ्रेंड भी है, और इवन कि उसने इसे प्रपोज भी किया है, तो तब से इसने उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया था। इसे अपने साइड पे रखना भी चाहता था, और इसे ये भी पता था कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जीहून ही है। खैर, अभी गाड़ी में इसे सोते देख के ना वो एक साइड पे ही पार्क कर देता है, और वो भी इसके बिल्कुल घर के बाहर ही। थोड़ी देर के बाद इसकी जैसे ही आंख खुलती है, तो वो इसे पूछने लगा था कि तुम उस वक्त फ़ोन कॉल पे रोक क्यों रही थी, क्या तुम मुझे उसका रीज़न बता सकती हो। तो ये कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ, वैसे भी आपका और मेरा रिश्ता भी क्या है। खैर, वो अब इसे फ़ौरन से लेके घर ही जाने लगता है। अब यहाँ पे जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करने लगा था ना, तो वो समझती है कि कहीं बॉस मुझे किस तो नहीं करने वाले हैं, इसलिए अपनी आइज़ यहाँ पे क्लोज़ कर लेती है। वो तो यहाँ पे इसके आंसू ही साफ़ कर देता है, और यही कहने लगा था कि अरे, ये साफ़ करने तो ज़रूरी था ना, वरना घर पे तुम क्या जवाब देती अगर तुमसे मम्मी पूछ लेती कि तुम रो रही थी क्या। कंपनी में आके ये अपनी बेस्टी को सारी बात का बता देती है कि कैसे कल कंगतेहू ने आके उसकी हेल्प की थी। अब यहाँ पे उसकी बेस्टी को लग रहा होता है कि देखो, तुम मानो या ना मानो, मुझे तो लग रहा है कि जैसे कंगतेहू का ना तुम पे क्रश है, वरना कौन इतने काम होते हुए भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए जाता। ये मानने को तैयार नहीं होती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वैसे भी अगर वो वाकई में मुझे पसंद करते होते ना, तो तब वो मुझे कभी भी टीम बी में जाने ही नहीं देते, बट उन्होंने ऐसा किया। ये जस्ट हो सकता है कि वैसे ही हमें लग रहा हो कि वो मुझे पसंद करता है, वरना ऐसा नहीं होना है। इनकी सारी बातें यहाँ पे कंगतेहू ने भी सुन रही होती हैं। वह उसे देख के ना ये डर जाती हैं। ये कहती हैं कि अरे, हम लोग तो यहाँ पे खाने की बातें कर रहे थे। अब उन्हें जिस चीज़ में दिक्कत हो रही थी ना, वो तो इनकी हेल्प कर देता है। आज अचानक ही इन दोनों फ्रेंड्स को ना अपने ये वाले बॉस काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहे होते हैं। अब कंपनी में इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे कंगतेहू के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम टीम बी के पास जाके ना उनका जो भी प्रोजेक्ट होगा ना, वो कॉपी कर लेंगे। और बिल्कुल ऐसा सा ही ना यहाँ पे इनकी टीम भी सोच रही होती है
कि हम लोग अपना काम करने की बजाय ना टीम ए का प्रोजेक्ट ही जाके कॉपी कर लेंगे। जी हुन तो इनसे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता है, हमें हर हाल में ये प्रोजेक्ट विन ही करना है। अगर तुम लोगों ने जो भी गड़बड़ी की ना उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूँ। ये कहता हुआ वो तो वहाँ से चला जाता है। अब ये सोच रही होती है कि ठीक है, अब तो फिर जी हुन ने भी कह दिया है तो इसलिए हमें हर हाल में टीम ए का प्रोजेक्ट ही चोरी करना होगा। दोनों टीमों को यही लग रहा होता है कि हम एक दूसरे का प्लान चोरी करके ना फाइनली ये प्रोजेक्ट अपने नाम ही करवा लेंगे। अब यहाँ पे तेहू साहब तो बहुत ही एटीट्यूड में लग रहे होते हैं। ये देख के गोहू को गुस्सा आ जाता है कि अब तो हर हाल में ये प्रोजेक्ट मैं जीत के रहूँगी। मिन के पास पहुँचती है और उसे उसका फ़ोन मांगने लगी थी कि यहाँ से मुझे कोई तो क्लू मिल जाएगा ना। अब जैसे ही उसके फ़ोन में बहुत सारी गर्ल्स के नंबर्स देखती है ना और इससे पूछने लगती है कि ये सब क्या है, तो वो कह देता है कि अरे उन सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट तो तुम्हारी है। वह गुस्से में से अपनी फाइल समाती है कि जाके ना मेरे डेस्क पे रख देना। अब यहाँ पे इसे उनके प्रोजेक्ट की एक फाइल ही मिल गई थी। ये फ़ौरन से कॉपी करा के अपने ऑफिस में लाता है। अब इसे पता चलता है कि एक्चुअली में गोहू ने तो इसे फूल ही बना दिया। ये देख के तेहू स्माइल करने लगता है। अब इधर इनकी टीम भी चोरी चोरी ना टीम ए के पास पहुँच आई होती है। अब जैसे ही इन्हें यहाँ पे उनकी फाइल्स मिलती हैं ना तो वहाँ पे तेहू ने यही राइट किया हुआ था कि तुम लोग अब अपनी ये डर्टी ट्रिक्स प्ले करना छोड़ोगे। अब फिर ईवल से स्माइल पास करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। लिफ्ट में जैसे इन्हें मिन नज़र आता है ना तो ये उस पर अटैक कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एंट्री होती है टीम ए की और वो भी इनसे लड़ाई झगड़ा ही करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों ही टीमों के बॉसेस ये सब देख के ना एकदम सरप्राइज रह जाते हैं और फिर बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चलते बनते हैं। थोड़ी देर के बाद ये एक मॉडल से मिलने के लिए आई होती है जो कि एक्चुअली में 7 साल से ही इनके ही एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब यहाँ पे ये उसे बता रही होती है कि तेहू का एक क्लाइंट मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। अब जबकि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है तो उसने फिर मुझे अपने काम में भी रखने से मना कर दिया। हमें इनके रिलेशनशिप ख़त्म तो फिर काम भी ख़त्म ही हो गया। ये सुन के ना इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब इस मॉडल ने गोहू की टीम के यहाँ ही काम करना था। थोड़ी देर के बाद जैसे ही यहाँ से जा रही होती है तो अचानक ही पीछे से कंग तेहू की आवाज़ सुन के एकदम सरप्राइज, इससे पहले कि नीचे गिरती वो इसे पकड़ लेता है। अब बातों ही बातों में ना ये उससे पूछने लगती है कि क्या कभी आप तक किसी लड़की ने अप्रोच हासिल करने की कोशिश की है या फिर आपने कभी किसी को डेट किया। तो ये यहाँ पे नो कह देता। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता और फिर अपने बॉस को घूर घूर के देखने लगती है, ये माने या ना माने। इसे तो कंग तेहू से लव हो ही चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें एक मीटिंग में ही दिखाया जाता है। अब जी हुन तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है कि फाइनली वो मॉडल हमारे यहाँ ही काम करेगी और हम जीत जाएंगे। वो तो इसे भी यहाँ पे वार्न कर देता है कि इस बारे में ना कंग तेहू को जाके मत बताना। वैसे भी हम एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और हाँ, अपनी फीलिंग्स को ना काम में तो लाना ही नहीं चाहिए। ये उसे कह देती है कि क्या सच में पहले एक लड़का था हाँ जो कि अपने काम से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को ही इम्पोर्टेंस देता था और जब वो उसे मिलने के लिए आता था ना तब उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अब ऑब्वियसली सी बात है ये सारी बातें तो वो अपनी और उसकी ही कर रही होती है ना। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे तेहू का प्रोजेक्ट देखने के लिए ना उनकी टेबल के नीचे पहुँच आई होती है और इधर तो इसकी भी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। खैर फिलहाल तो खामोशी से उसे देखता रहता है, सबको ये नहीं कहता कि यहाँ पे गोहू मौजूद है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे यहाँ पे पहुँचता है ना तो वो सरप्राइज़। अब इसे कहती है कि ये मत समझना कि मैं ना तुम लोगों का प्रोजेक्ट चोरी करने के लिए आई थी, बल्कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हाँ, जो आप लोगों की पुरानी वाली मॉडल थी ना वो अब हमारे यहाँ काम करेगी। पहले मैंने सोचा था कि तुम लोगों की जो भी प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ख़राब, तो मैं इस बारे में आप लोगों को बता दूंगी। बट अब जब मैंने देखा है ना कि तुम लोगों का प्रोजेक्ट तो हमारे प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग ही जीत जाओगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि उस प्रोजेक्ट के ओनर आप ही हो। आप में भी ऐसी फीलिंग्स हैं क्या? वो उसे बता देता है कि हाँ, बहुत अरसा पहले ना मुझे भी वन साइडेड लव हुआ था। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या सच में। नेक्स्ट डे हमें भी जीहुन को ही दिखाया जाता है जो कि इस वक्त गोहू के बारे में ही सोच के यहाँ से जा रहा होता है और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने काम को छोड़ के चोरी चोरी उससे मिलने के लिए आता था। और जब वो देखता है ना कि कंग तेहू इस पर बहुत ज़्यादा एंग्री भी होता है तो वो इसके सामने बिल्कुल भी शो नहीं करवाता कि जैसे कि उसने ये सीन देखा हो। ऑफिस में फिर से इससे फ्लर्ट करने के लिए मीन पहुंच जाता है और इसे कहता है कि देखो ये काम छोड़ो और मेरी बात सुनो, और इसके क्लोज आके यही कहने लग जाता है कि अगर तुमने मेरे
फ़ोन में बहुत सारी गर्ल्स के नंबर देखे भी हैं, तो इस बात से तुम जेलस फील कर रही होगी ना। और अगर तुम्हें मुझसे लव है तो तभी तुम ऐसा फील कर रही हो, और इसलिए फिर मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रही हो, ये तो मुझे बताओ। मैं तो चाहता हूँ कि अगर हम दोनों में वन नाइट स्पेंड हो ही जाए ना, तो मुझे बिलीव है कि तुम ज़रूर मुझे पसंद करने लगोगी। अब ये उसे फ़ौरन से पीछे कर देती है कि कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो। इसे अपना काम थमाती हुई वहाँ से चलती बनती है। ये भी फिर कहाँ मासूम था, फ़ौरन से उसकी फाइल से निकाल के यहाँ पे उसका काम करने बैठ जाता है और सबको यही बताने लगता है कि मेरी सीनियर ने मुझे ये सब करने को बोला। अब तभी ऊपर से सेक्शन चीफ यहाँ पे ना इसे लेने के लिए आए थे, बट जब देखते हैं कि ये तो यहाँ पे सीनियर का काम कर रहा है, तो फ़ौरन से गोहू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर कंग तेहू की एंट्री इसके पास होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें ना अपनी सीनियर का काम करना बहुत ही पसंद है। और फिर फ़ौरन से गोहू को कॉल करता है कि अभी इस वक्त तुम कहाँ पे हो। वो उसे बताती है कि एक्चुअली में मैं ना चीफ सेक्शन के साथ ही आई हुई, और वैसे भी आप क्यों पूछ रहे हो, कहीं आपको जेलसी तो नहीं हो रही। ये तो यहाँ पे सोच में ही पड़ जाता है। खैर फिर उसे क्या ही जवाब देता है, यही कहता है कि जो तुम्हें समझना है ना समझ लो, वैसे भी तुम खुद बहुत ही समझदार हो। अब जैसे ही जीहून ऑफिस पहुंचता है तो गोहू को ना देख के सरप्राइज, और फिर एक एम्प्लॉय से पूछने लगता है कि वो कहाँ गई है, तो इसे पता चलता है कि वो तो चीफ सेक्शन के साथ ही यहाँ से चली गई। अब फिर फौरन से कंग तेहू के पास पहुंचा होता है कि वो तुम्हारी टीम के यहाँ काम करने के लिए क्यों गई है, पहले तो मुझे ये बताओ ना। काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वो उसे कहता है कि देखो गोहू का काम यहाँ पे मेरे ही एक एम्प्लॉय ने कर दिया था, तो इसकी वजह से वो फिर अब बाद में मेरे काम करने के लिए चली गई है, इसमें क्या ख़राबी है। अब तो फिर उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। इधर तो ये लोग कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए पहुँच आए होते हैं। इसे जीहून कॉल भी करता है, बट ये उसकी कॉल उठाती ही नहीं है। और फिर यहाँ पे यही सोचने लग जाती है कि इसी पार्क में ही वो पहली डेट पे जीहून के साथ आई थी, और अपनी पुरानी मेमोरीज में ही खो जाती है। ऑफिस के बाहर हमें इसकी मम्मी को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त गोहू से मिलने के लिए आई थी, बट तभी अचानक उनकी मुलाकात जीहून से हो जाती है। वो तो एकदम सरप्राइज थी कि क्या ये भी उसी ऑफिस में काम करता है जहाँ पे कि उनकी बेटी करती है। अब इनसे यही पूछ रही होती है कि क्या अभी भी तुम दोनों के बीच कुछ है, तो ये उन्हें नो कह देता है कि नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती हैं कि हाँ मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, और हाँ मेरी बेटी तो ऑलरेडी एक लड़के को डेट कर रही है जो कि काफ़ी मैच्योर है। ये सुन के ना इसके दिमाग में पहला ख्याल ही कंग तेहू का आता है। इन्हीं तो फोटोज़ क्लिक करते करते ना बिल्कुल पार्क में रात ही हो चुकी होती है, और यहाँ पे ये अभी भी कंग तेहू से फ़ोन पे बातें ही कर रही होती है। ये सब कुछ देख के चीफ सेक्शन तो यहाँ पे बहुत ही बोर हो रहा होता है। ऑफिस में ये साहब तो बहुत खुश लग रहे होते हैं कि फाइनली आज रात जाके मैं पार्टी करूँगा। अब इसे इतना ज़्यादा खुश देख के ना फ़ौरन से कंग तेहू और जीहून पहुँचते हैं कि पहले तो हमारा काम करके जाओ ना। इस बात से ये बेचारा बहुत ही अपसेट हो गया था। इधर इससे पहले कि गोहू नीचे गिरती तभी चीफ सेक्शन इसे पकड़ लेता है, और फिर फ़ौरन से अब खुद ही नीचे गिर गया था। अचानक इसके हाथ पे भी चोट लग जाती है, और ऊपर से कैमरा भी कोई चोरी करके ले गया था। ये बेचारे टेंशन में। अगले दिन जैसे इन्हें मीटिंग में दिखाया जाता है ना, तो तभी जीहून इसे मैसेज करता है कि मेरी मुलाकात तुम्हारी मम्मी से हुई थी। ये सब देख के वो सरप्राइज, और यहाँ पे फ़ौरन से कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, तो क्या हम साइड पे चल सकते हैं। दोनों को फिर बाद में अकेले ही बैठे दिखाया जाता है। वो इस पर गुस्सा तो होती है कि क्या आप मेरी मम्मी को अवॉइड नहीं कर सकते थे, जैसे कि चंद साल पहले आपने मुझे किया था और मुझसे ब्रेकअप भी कर लिया, मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि आखिर आपको हो क्या गया। पहले ब्रेकअप कर लिया और आप फिर मुझे फॉलो ही किए जा रहे हो। मैं तो आपके इन एक्शन से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। पहले आखिर मुझे छोड़ने का रीज़निंग क्या था। अब ये भी कोई जवाब नहीं देता है। उस पर गुस्सा निकालती हुई फ़ौरन से बाहर आ जाती है। तभी इसके पास कंग तेहू की एंट्री होती है कि तुम क्यों इतनी अपसेट दिख रही हो। अब ये फिर बेचारी परेशान होकर उसे क्या ही बताती। इन दोनों को यहाँ पे साथ में देख के जीहून तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगा था। अब ये उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ पे जा रही हो, तो ये उसे बता देती है कि मैं ना वही चीफ सेक्शन को देखने जा रही हूँ। उनके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी ना, तो ये कहता है कि चलो सही है तुम चली जाओ, और हाँ पिक तो मैं तुम्हें बाद में कर लूँगा। ये सुन के वो हैरान कि क्या बॉस मुझे पिक करने का कह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये उन चीफ सेक्शन के पास पहुँच आई होती है। वो अब इसे अपनी एक नीस के बारे में बता रहे होते हैं कि इनके भाई और भाभी की डेथ के बाद से ही ना इसने पाला था। ये सब देख के ना वो तो इनकी काफ़ी तारीफ़ करती है कि मैंने नहीं सोचा था कि आप बहुत ही नाइस पर्सन है। अब जैसे ये उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगती है, तो वो पीछे से इसे रोकने के लिए आते हैं, और अचानक ही कंग तेहू को देखे एकदम सरप्राइज कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये उन्हें बताता है कि एक्चुअली मैं यहीं से गुजर रहा था ना, तो इसलिए यहाँ पे आ गया, और वैसे भी मुझे आपकी चोट का पता था, तो इसलिए पूछने के लिए आया हूँ। अब तभी इसकी नज़र मिन पे पड़ती है, और वो कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, या ये भी यहाँ पे साइड से गुजर रहा था। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आया था।
मम्मी तो अपनी बेटी को लेके बहुत ही वरीड होती हैं कि पता नहीं ना तो मेरे मैसेज का जवाब दे रही है और ना ही मेरी कॉल पिक कर रही है। ये सब तो यहाँ पे गोहू का भाई भी नोट कर लेता है और उसे भी अपनी मम्मी के लिए काफ़ी बैड फील हो रहा था। इन चारों को फिर एक जगह पे खाना खाते हुए ही दिखाया जाता है। ये सभी एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। इमन के कंगते हुए तो मन में सोच रहा होता है कि तुम दोनों को ना मैं बहुत जल्दी गोहू की लाइफ से निकाल के फेंक दूंगा, और ऐसा सा कुछ ये मोटू भी सोच रहा होता है। और इन सब की ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी जारी होती है, एक दूसरे से बहस करने से बाज ही नहीं आ रहे होते। ये सब कुछ देख के ना बेचारी गोहू तो बहुत ही परेशान होकर रह जाती है कि आखिर इन सबको हो क्या गया। अब एक दूसरे के मुकाबले में आके ये तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, टून भी हो चुके थे। अगले दिन तो फिर इनकी हालतें ही ख़राब थी, ऑफिस में जाके सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इससे मिलने के लिए इसका भाई आता है। यही कहता है कि मम्मी तुम्हें लेके बहुत परेशान है, क्या तुम उनसे मिलने के लिए नहीं आ सकती हो, और अगर मिलने के लिए नहीं भी आ सकती हो तो उनसे कॉल पे ही बात कर लो। बट ये यहाँ पे साफ मना कर देती है कि वैसे भी उन्हें मेरी कौन सी परवाह है, वो मुझसे ज़्यादा तो तुमसे लव करती है। जब से तुम पैदा हुए हो वो तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई हैं, और हाँ मैं उनसे बात नहीं करूँगी। अब यहाँ पे इसके भाई को ना ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। वैसे भी इस बेचारे की क्या गलती है अगर मम्मी इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं तो। आज तो इसने गुस्से में आके इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया था ना कि सीधी फिर हॉस्पिटल ही पहुंच जाती है। अब अभी नर्स के थ्रू इसे पता चलता है कि थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पे आपको ना एक मिस्टर लेने के लिए आ रहे हैं। ये थोड़ा सा अपना हुलिया बेहतर करती है कि पता नहीं वो कौन होगा। अब तभी यहाँ पे जून की एंट्री होती है, मीन कि वही इसे लेने के लिए आया था। अब इसे घर ड्रॉप करने के लिए भी जाता है। जैसे ये वहाँ से जाने लगती है तो वो इसका हाथ पकड़ता है, ये उसका हाथ छुड़ा लेती है और ये भी कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा हाथ पकड़ने का। अब इसे इतना इमोशनल होता देख के वो तो फ़ौरन से इसे हक कर लेता है। इधर इसे मीन के थ्रू पता चल चुका होता है कि आज ना गोहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और इवन के जीहुन उसे घर भी ड्रॉप करने गया। ये सब सुन के ना इसे तो यहाँ पे बहुत जेलसी फील होने लगती है। इसे तो नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो गया। अगले दिन ऑफिस आते ही इसे बहुत ही वियर्ड सा चीफ सेक्शन की तरफ से ना एक सरप्राइज गिफ्ट मिलता है। ये देख के वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब अचानक ऊपर से ठरकी साहब की एंट्री होती है। वो इससे फ्लर्ट ही करने लगे थे। कंगते हुए से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो तो यहाँ पे आके इनका हाथ ही मरोड़ देता है कि आपकी इसको हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसी हुई। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ये अकेली बैठी होती है ना तो तभी अचानक ही इसके पास कंगतेहू की एंट्री होती है। ये तो उनसे उन ठरकी डायरेक्टर का ही पूछने लगी थी कि क्या वो ठीक है ना। ये फ़ौरन से उसका फेस कवर कर लेता है कि अभी ना तुम्हें उनके बारे में कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि उसे अपनी लव की कन्फेशन ही करने लगा था और साथ ही साथ अपने साथ डेट पे चलने को भी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो बंदा तुम्हें हाथ भी लगाने की कोशिश करे ना तो तुम उसके हाथ तोड़ सकती हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूँ। और इवन कि ये सब कहते हुए इसके एयर्स तो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुके थे। खैर फिर वहाँ से चलता बनता है, वो तो एकदम सरप्राइज थी। नेक्स्ट डे फिर हमें गोहू को तैयार होते ही दिखाया जाता है। ये अभी भी उसी के साथ डेट पे ही जो जा रही थी। इधर हमें जूहन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल मजनू बना बैठा होता है। अब जो पहले पास्ट में किया था उसकी सज़ा तो इसको मिलनी ही थी। अब ये फिर फ़ौरन से इसके पास पहुंच आई होती। अब यहाँ पे तेहू तो यही पूछने लगा था कि तुमने डेट के लिए ये पार्क वाली जगह क्यों सिलेक्ट की है। तो वो उसे बता देती है कि एक्चुअली में पिछली दफ़ा हमारा कैमरा चोरी हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आके काम भी कर लूँगी। वो अब जैसे आगे हाथ बढ़ाता है ना तो ये समझती है कि शायद इसे मेरा हाथ थामना है। जैसे ही हाथ आगे करती है तो ये फ़ौरन से पीछे करके उससे कैमरा ले लेता है कि मुझे तो ये चाहिए था। अब इसकी जगह पे यहाँ पे फ़ोटोज़ ही क्लिक करने लग गया था। ये तो बस उसे देखती ही रह जाती है। अब यहाँ पे ये उसे कहता है कि अब तो हम इस पार्क में ही आए हैं ना, नेक्स्ट टाइम घूमने के लिए तुम्हारी फेवरेट प्लेस पे जाएंगे। ये खुश हो जाती है। अभी भी ये फ़ोटोज़ क्लिक करने में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है और तभी अचानक इसे जीहुन की कॉल आ जाती है जो कि इसने पिक की नहीं की थी। और इधर हमें जीहुन को इसके घर के बाहर दिखाया जाता है और फिर ये यहाँ पे चुपके से ना इसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लगा था। दोनों काफ़ी खुश होते हैं और एक कपल की तरह ही रिएक्ट करने लगे थे। अब थोड़ी देर के बाद जैसे यहाँ पे इसके ऊपर कॉफ़ी गिरती है ना तो ये सब देख के ना इसे अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पे इसके कपड़े ही साफ़ करने लगा था। वो इसे पूछ लेती है कि क्या वाकई में आपने पहले कभी डेट नहीं की है। तो ये उसे कहता है कि हाँ सच में मैंने पहले कभी डेट नहीं की है, और वैसे भी ये तुम क्या हरकतें करती रहती हो, हर दफ़ा देखो कुछ ना कुछ तो उल्टा कर देती हो। इस बेचारी को इतना बुरा भला कह देता है ना कि वो फ़ौरन से इसे किक मारती हुई वहाँ से जाने लगती है। ये पीछे से आके यहाँ पे इसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। इधर जीहुन तो अभी तक घर पे खड़ा ना गोहू के आने का ही वेट कर रहा होता है कि पता नहीं ये लड़की कहाँ पे रह गई है, अब तक वापस क्यों नहीं पहुँची।
जी तो अभी भी खड़ा गोहू के बारे में ही सोच रहा होता है और उसने जो भी आज तक इससे बातें की थी कि मैं तुम्हारे साथ होते हुए अनकंफर्टेबल फील करती हूँ वो सब रिमेंबर करता है। तेहू और गोहू के बीच थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ये फौरन से अब फिर उससे साइड पे ही हो गया था। अब वो फिर इसे घर छोड़ने के लिए आता है। ये क्यूरियस थी कि अगर पहले दिन से ही आप मुझे पसंद करते थे दूसरी टीम में मुझे क्यों भेजा। वो इस बात का तो कोई जवाब नहीं देता, बट हाँ इतना ज़रूर कहने लगा था कि तुम चाहे जिस टीम में भी हो मैं हमेशा ही तुमसे लव करता रहूँगा। अब इसे गुड बाय कह के वहाँ से चला गया था। ये खुश थी। अचानक ही जीहुन को देख के ना अपसेट हो जाती है। वो इसे अब अपने ब्रेकअप का रीज़न बता देता है कि मेरी फैमिली को तब फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी तो इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। जिन मुश्किलात में मैं गुजर रहा था वो ना मैं तुम्हें फेस नहीं करवाना चाहता था। वो सब मैंने तुम्हें सफ़र ना करवाने के लिए किया था। बट ये अभी भी उस पर एंग्री होती है कि कम अज़ कम चाहे जो भी था तुम्हें मुझसे हर बात शेयर तो करनी चाहिए थी। हम रिलेशनशिप में थे, मिलके उस बुरे वक्त को फेस करते। मैं तो हर हालात में तुम्हारे साथ रहने को तैयार थी, बट अब बहुत लेट हो चुकी है। ये सब मुझे बताने का कोई फ़ायदा नहीं। वो इसे यहाँ पे रोते देख के जैसे ही हक करता है ये तो उसे फ़ौरन से पीछे करती वहाँ से चली गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसने अभी तक जीहुन की फ़ोटोज़ भी संभाल के रखी होती हैं। अगले दिन ऑफिस आके इसे पता चलता है डायरेक्टर किम ने यहाँ पे तेहू के ऊपर ड्रिंक गिरा दी है। वो काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में था एंड फिर इसे अपने लिए जाके टी शर्ट बाय करके लाने को कहता है, लेकिन जीहुन एक्सक्यूज़ करते हैं कि इसने मेरे साथ जाना है तो किसी और को कह दो। ये भी कहता है कि नहीं, गोहू इस वक्त मेरे लिए ये काम कर लेगी। बट ये कहता है कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगी। इन्हें यूं आर्ग्यूमेंट करते देख के ना बाकी सब तो हैरान ही रह जाते हैं। तभी ऊपर से डायरेक्टर चुई आके गोहू को अपने साथ चलने को बोलते हैं कि पसंद तुम कर लेना, बाकी तेहू की शर्ट ना मैं ही इसे खरीद के दूंगा। वो भी फिर इन दोनों से बचती हुई ना उनके साथ चली जाती है। गाड़ी में तो आज जो कुछ भी हुआ ना उसने देखा था उस बात पे काफ़ी टेरिफाइड लग रही थी। अब डायरेक्टर चुई उसे तसल्ली देते हैं कि कोई नहीं, कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है। जी उनको लग रहा था कि शायद तेहू को नहीं पता कि मैं गोहू का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए उसे बुला के बता देता है। बट इनके प्यार की कहानी तो वो ऑलरेडी ही जानता था। अब यहाँ पे चीफ सेक्शन और मिनबिन की बातें सुन रहे थे, वो भी सरप्राइज। गोहू को लेकर ये चारों ही एक दूसरे से कम्पीट करने का सोचते हैं कि देखते हैं कौन गोहू को ज़्यादा डिजर्व करता है। गोहू तो इसके लिए ड्रेस बाय करके आ चुकी थी। ये अब उसे जाने से रोक के पूछता है कि तुम्हारी आंखें क्यों इतनी ज़्यादा सूजी हुई हैं, कुछ बात हुई है क्या। वो जीहून वाली बात इसे बताना तो चाह रही थी, बट यहाँ पे ये उसे रोक देता है कि अगर कोई बुरी स्टोरी है तो मुझे मत सुनाओ। गोहू अपना फ़ोन उधर ही भूल गई थी तो तेहू की अचानक नज़र उसके मैसेजेस पे पड़ जाती है। अब इसे पता चलता है कि गोहू तो कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी राइट कर रही है जिनका नाम क्या है स्टेरी नाइट। आज तो फर्स्ट वो मिन की स्टोरी रीड आउट करता है। पहले गोहू ने इसकी कुछ तारीफें लिखी थी और फिर ये कहा था कि अपने फ्लर्टीपन से ना ये किस दिन लड़कियों के हथों मारा जाएगा। ये पढ़ के तेहू को तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है कि वाकई में इसकी पर्सनैलिटी को ना इसने बिल्कुल सही तरीके से ऑब्जर्व किया है। इन सब ने तो मिलके एक पूरा चार्ट ही बना लिया था कि इसमें से जिसके भी पॉइंट्स ज़्यादा होंगे वही जाके गोहू को डेट के लिए पूछेगा। सबकी एक दूसरे से मुकाबले की ही टक्कर होने वाली थी। जैसे इस बात का डायरेक्टर चुई को पता चलता है तो उन्होंने भी अपना नाम चार्ट में शामिल कर दिया था। ये देख के बाकी सब तो एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं कि क्या डायरेक्टर चुई आप ही उसे पसंद करते हैं। फिलहाल तो कुछ पॉइंट्स लेने के चक्कर में गोहू के पास पहुंचे होते हैं कि वो किसकी फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर करती है। जी उनको तो ऑलरेडी इसकी पसंद का पता था, इतने अरसे में आखिर को वो रिलेशनशिप में जो रहे थे। बट गोहू जब तेहू की फेवरेट ड्रिंक यहाँ पे ऑर्डर करती है ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। खैर फिर जीहून क्लाइंट के पास जाने का कह के गोहू को डिनर के लिए रेस्टोरेंट ही लेके आ गया था और ये बात उसे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है। वो जाना तो यहाँ से चाह रही थी बट ये उसे रोक देता है। यही कहने लगा था कि अब तुम्हें मुझसे लव करना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। पहले तुम तेहू को भी तो नापसंद करती थी, हर वक्त उसके बारे में बुराइयां करती रहती थी, फिर उसे लाइक करने लगी ना तो मेरे लिए तुम अपने दिल का दरवाज़ा क्यों नहीं खोल सकती हो। ये चाहे जो कह लेता उसके दिल में अब इसे लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं थी कि एतमाद एक दफ़ा ही किया जाता है, अगर वो टूट जाए ना तो फिर दोबारा करना मुश्किल हो जाता है। इन्हें साथ में आते देख के तेहू जेलिस और फिर बाद में ये उससे छुपके ही जा रही होती है कि अगर उसने मुझसे क्वेश्चंस कर लिए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। तो वो आ जाता है कि आज का ड्रॉप मैं तुम्हें करने जाऊंगा और वैसे भी तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना लव करता हूँ, सो मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम किसी और की तरफ देखो भी ना। और बड़े प्यार से उसका फेस ही पकड़ लेता है। इस वक्त तो इसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। जी उनको तो हाफ छुट्टी ले जाते देख के इसे उसकी टेंशन तो होती है, फिर खुद को ही तसल्ली देती है कि मुझे इसके बारे में अब नहीं सोचना।
ऊपर से तेहू इसे काम का ऑर्डर देने के लिए आ गया था, तो ये इस बात से इस पे थोड़ा-सा गुस्सा करने लगती है। वो भी कहता है कि अरे! रात तक इसलिए काम दे रहा हूँ कि फिर हम दोनों मिलके डिनर पे जाएँगे। तुम तो ऐसे ही खामख़ा में मुझ पे नाराज़ सी हो गई हो। अब वो मन में सोचती है कि क्या यही बात थी? अब इनका इरादा था डिनर पे जाने का, बट यहाँ पे इन्हें तभी मैसेज मिल जाता है कि स्टाफ का तो पहले ही मिल के खाना खाने का प्लान बन चुका है और उन लोगों ने इन्हें भी इनवाइट कर लिया था। बाद में गोहू को अकेले देख के तेहू उसके पास आता है। इस वक्त उसका मूड काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। इससे पहले कि इसे किस कर पाता, ऊपर से जीहून आ जाता है। अब दोनों इसे अपनी अपनी तरफ खींचने लगे थे। इस बेचारी की हालत ख़राब। शुक्र है ये तो सिर्फ इसका सपना ही था। इसकी सैंडल जो कि अब इस वक्त जीहून ने कैच की थी, वो फिर खुद ही आके इसे पहना देता है। डिनर के वक्त जैसे ही मिन इससे फ्लर्ट करने आता है ना, तो अब तेहू उनके दरमियान में ही आके बैठ गया था कि अब मैं देखता हूँ कि इसके पास कैसे आते हो। इन्हें साथ में देख के जीहून जेलिस, वो भी फिर गोहू के बगल वाली सीट पे ही आके बैठ जाता है। तेहू पहले की निस्बत अब ज़्यादा ही गोहू की केयर करने लगा था। आज का डिनर तो कैंसिल हो गया था। वो अब जैसे इससे कल मिलने को बोलता है ना, अचानक इसे मम्मी की कॉल आ जाती है। पहले तो नहीं उठाती, लेकिन फिर यहाँ पे तेहू के कहने पे जैसे ही वो कॉल पिक करती है ना, तो अब इसे पता चलता है कि कंग इसका भाई घर से बिना बताए ही ना चला गया और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। अब ये परेशान होकर फ़ौरन से उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची होती हैं। सारा ब्लेम गोहू खुद ही को ही दे रही होती है कि काश उस वक्त मैंने उसे डांटा ही ना होता, वो कभी भी भाग के नहीं जाता। इसे इतना अपसेट देख के तेहू फिर इसे तसल्ली देने लगता है कि डोंट वरी, वो बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा ना यार, तुम तो ऐसे परेशान मत हो। ये लोग तो उसे हर जगह तलाश करते हैं बट वो नहीं मिलता। अब जीवन इसे कंग को बार में जाके देखने को कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया करता था। अक्सर ही हम दोनों जाया करते थे। इस बात के लिए तेहू से थैंक्स कहने लगा था। इन दोनों को फिर फाइनली वो ड्रंक कंडीशन में रोड पे मिल ही जाता है। अब उसे देख के ना गोहू का तो पारा एकदम हाई हो गया था। इस छोटी सी उम्र में तुम्हें वाइन पीने को आखिर किसने बोला था। वो तो उसके पास जाके उसकी खूब सारी दुर्गति बना देती है। तेहू बड़ी मुश्किल से उसे इससे अलग करता है। बाद में गोहू ने इस सब के लिए उसे अपोलोजाइज भी कर लिया था। वो भी फिर अपनी बहना को माफ़ कर देता है कि अरे कोई बात नहीं, चलो मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया ना कि मेरी बहन को मेरी कितनी ज़्यादा फ़िक्र है। इन्हें साथ में देख के तेहू को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बाकी जीहून को उसने थैंक यू का मैसेज कर दिया था, ये सब बताने के लिए कि आखिर इस वक्त उन्हें कंग कहाँ पे मिलेगा। अब चूंकि सब कुछ सेटल हो चुका था, वो फिर से इसे खुद के साथ डेट पे चलने को बोलता है और वही वाली लाइंस अपने बारे में बोलने लगा था जो कि अपने आर्टिकल में गोहू ने राइट की थी कि माना मैं तो एक नज़र से कई बंदों को मार सकता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरे साथ आउटिंग पे चलोगी। ये बेचारी ये सब सुन के एकदम सरप्राइज रह जाती है कि इसने मेरा आर्टिकल कब पढ़ा। मुझे तो नहीं लगता कहीं ये वैसे ही तो नहीं कह रहा। काश ये सब सच ना हो कि इसने मेरा आर्टिकल पढ़ा हो। अगले दिन तेहू इसे लेने के लिए आ गया था। आज तो गोहू बहुत ही प्रीटी लग रही होती है। दोनों फिर ब्यूटीफुल सी प्लेस पे आ जाते हैं। गोहू ही सारी डिशेस का ऑर्डर करती है जो कि उसे पसंद थी। दोनों में खैर थोड़ी सी नोक झोंक तो होती रहती है। वो इससे पूछती है कि जिस दिन मैं बीमार थी उससे अगले दिन जैसे ही ऑफिस आई थी तो आप मुझे डांटने क्यों लगे थे। वो कहता है कि असल में ना मुझे जेलसी हो रही थी कि उस रात मैं तुम्हें लेने के लिए आना चाहता था, बट जब मुझे पता चला था कि जीवन मुझसे पहले पहुंच आया था तो इसलिए मेरा एंग्री होना तो बनता था ना। ये उसे कहती है कि वाकई में मुझे बस तुम्हारे आने का ही वेट था, बट तब जीहून ही आ गया। अब ये दोनों जैसे ही होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तेहू गोहू के बारे में सब कुछ जानता था। उसे ये भी बताता है कि जीहून से पहले ही मैं तुम्हें लाइक करता था, बट फिर जैसे मुझे पता चला कि तुम रिलेशनशिप में हो, फिर तभी जेलसी में आके ना मैं तुम्हें ज़्यादा डांटा और काम दिया करता था। दोनों भी यहाँ पे किस भी करते हैं। अगले ही सीन में जीहून के डैड की फ्यूनरल का ही दिखाया जाता है। वो आज बहुत दुखी था। गोहू के साथ साथ तेहू भी यहाँ पे आया होता है। इधर ही जीहून की मम्मी तो गोहू से पास्ट की बातें ही करने लगी थी कि मेरे पति तुमसे बहुत लव करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी समझते थे। क्या पता था कि अब वो इस दुनिया से ही चले जाएंगे और हमारे दरमियान भी वो रिश्ता ख़त्म हो गया। और वो तो उन्हें इमोशनल होते देख के ना यहाँ पे हक कर लेती है। तेहू और जीहून के बीच तो अभी कुछ बात हुई नहीं थी, बस दोनों यहाँ पे बैठे रहते हैं। ये घर आकर डैड के बारे में ही सोचने लगती है कि वो वाकई में बहुत नाइस पर्सन थे। अच्छे लोग जल्दी ही दुनिया से चले जाते हैं। अब इसे भाई मॉम की वीडियो सेंड करता है कि वो कैसे तुम्हारे वर्क की तारीफ़ करती हैं और इवन के तुम्हारे लिए वरीड भी होती हैं, बस कभी तुम्हें शो नहीं करवाया। और उस दिन भी आधी अधूरी बातों को लेके ही ना इसने मॉम से अपना सारा राब्ता ही ख़त्म कर लिया था। सब जानते ही ना फ़ौरन से मॉम के पास आती है और उनसे अपोलोजाइज ही करने लगी थी। इसे चलो रियलाइज़ तो हुआ कि भाई के साथ साथ मॉम भी इससे बहुत लव करती हैं, इसने कभी जाना ही नहीं।
ये जैसे ही ऑफिस में फाइल्स उठाती है, इससे पहले कि नीचे गिरती। अब इसे गिरने से जीहोन और तेहू दोनों ही बचा लेते हैं। जीहोन इसे बात करने के लिए एक प्लेस पे आने को बोलता है। तेहू जेलिस एंड इसे जाने से भी नहीं रोकता कि तुमने उससे मिलना है ना तो जाके मिल लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सब कहता हुआ एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चलता बनता है। फिर उन दोनों को देखने भी आ ही गया था। अब आखिर इनके बीच क्या फैसला हुआ वो तो हमें फिलहाल कुछ नहीं दिखाया गया। इसी के साथ ही ये सीन तो यहाँ पे कट हो जाता है। अब ऑफिस में तेहू और जीहून दोनों ही एक दूसरे से कोई बात तो करना चाह रहे थे बट नहीं कर पाते। गोहू का भी स्टेरी नाइट आर्टिकल काफ़ी हिट जा रहा था। जीहून और तेहू अब काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। इन दोनों को साथ में देख के गोहू को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब फिर हमें पता चलता है कि गोहू और तेहू दोनों ही रिलेशनशिप में आ चुके हैं। मीन के बाकी सबको रिजेक्ट करके उसने सिर्फ इसी को ही चुना था। उस रात इसने जीहून को भी सब क्लियर कर दिया था कि वो बस अब तेहू को ही पसंद करती है ना कि उसे। सो उस दिन ही उसने गोहू को प्रपोज भी कर दिया था। अब इन दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।